दोस्तों आज आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए थोड़ा देर हो गया सेटिंग करने में। पर अभी आप बता दीजिए आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। अभी आवाज नहीं आ रही है शायद। दोस्तों आज अब आवाज आ गई है। हमने अपने मोबाइल से कंफर्म कर लिया है कि आवाज आ गई है। तो आज लाइव शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको दीपावली जो सनातन धर्म का हमारा सबका सबसे बड़ा त्योहार है, और उसकी शुभकामनाएं आपको और अपने परिवार को। तो दीपावली अच्छे से मनाइए, अच्छे से पटाखे फोड़िए, अच्छे से एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए और खुश रहिए। तो हम आज ही नहीं, आज से हम आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपको प्रिडिक्शन भविष्यवाणी आपको बताएंगे। आपके बारे में आज से आपको भविष्यवाणी बताएंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका कोई चार्ज नहीं होगा, ये लाइव आपको बताया जाएगा। और अगर आपको अपने बारे में हमारी जो सुपर पावर जो ईश्वर ने, परम पिता ने हमें दी है फ्यूचर देखने की, उससे अगर आपको एक्यूरेट फ्यूचर जानना है, क्योंकि ये भी एक्यूरेट होता है पर वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है जो सुपर पावर से हम बताते हैं। वो वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। आवाज हम बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है। और उसमें हम उपाय सब कुछ आपको बताएंगे और पर्सनल रहेगा। ये जो लाइव है वो पर्सनल आपको रहेगा, सेफ्टी मतलब कहीं भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी। तो अगर आपको जानना है तो हमें व्हाट्सअप करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8630540046। और उसकी फीस होगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो और एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि हमने अपना नया फेसबुक पेज बनाया है, जिसमें अब इस पेज में भविष्यवाणी नहीं आएगी। हमारा जो लेटेस्ट पोस्ट है, इस जो हम ये वीडियो बना रहे हैं लाइव, इससे जो पहला पोस्ट है उसमें हमने लिंक दिया हुआ है नए पेज का। अभिषेक के नाम से ही अभिषेक प्रॉफिट विजन के नाम से पेज है। इसे लाइक जरूर करें। और इसे लाइक जब आप करेंगे तो अभी इसमें हमने पोस्ट नहीं किया है भविष्यवाणी, आज से पोस्ट शुरू हो जाएगी भविष्यवाणी, और बड़ी बड़ी भविष्यवाणी आपको बताएंगे। तो रेडी रहिए, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी, एक्यूरेट भविष्यवाणी, देश और दुनिया और ब्रह्मांड में क्या होने वाला है वो हम बताएंगे, जो कि पूरी दुनिया में नहीं कोई बता सकता। तो आप रेडी हो जाइए। और अब आपको एक काम करना है कि आपको कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और नाम नहीं चाहिए, क्योंकि नाम से अलग प्रिडिक्शन होती है और डेट ऑफ बर्थ से अलग होती है, और सुपर पावर से तो एकदम एक्यूरेट होती है। तो सबका अलग अलग पैमाना पैरामीटर है। और नापने का कि कितनी एक्यूरेट होती है। पर सुपर पावर से जो हमारी है उससे उसका कोई वो अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी है, वो एक्यूरेट होती है। तो आज हम आपको अभी आप अपने कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए। हम आपको बताएंगे आपका डेट ऑफ बर्थ से आपका भविष्य, पास्ट, और क्या क्या आपके साथ हुआ है या क्या क्या होने वाला है या किस प्रॉब्लम में, या आप अपना स्पेसिफिक सवाल पूछ सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको मिनिमम कम से कम 5 ग्रुप में ये वीडियो शेयर करना होगा। जब आप 5 शेयर कर लेंगे तब आपको बताया जाएगा, और जिससे ज्यादा शेयर होंगे उससे सबसे पहले बताया जाएगा। तो ये लाइव शुरू करते हैं। और आप अपना कमेंट इसमें डालिए, और हम आपको आपको आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पहली बार वैदिक एस्ट्रोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमने पढ़ी है अब, और उसके बारे में हमने ज्ञान लिया है, क्योंकि हम तो बचपन से सुपर पावर से अपना फ्यूचर बताते थे, लेकिन हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हमने ज्ञान लिया है और आपको बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके। और अभी ये लाइव लंबा चलेगा, क्योंकि सबको हम बताएंगे, जो भी हमारे लाइव में कमेंट करेगा, शेयर करेगा ये वीडियो, उन सबको बताया जाएगा। तो कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। जब तक शेयर नहीं करेंगे, जब
तब जब तक शेयर नहीं करेंगे तब नहीं, उससे पहले नहीं बताया जाएगा। तो आप शेयर कीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, हम आपको बताएंगे। मोनू जी बोल रहे हैं हैप्पी दीपावली, आपको भी हैप्पी दीपावली। नीतीश जी बोल रहे हैं हैप्पी दीपावली और डेट ऑफ बर्थ डाली है। तो डेट ऑफ शेयर नहीं किया है, तो जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक नहीं बताया जाएगा। विजय पाल जी दीपावली की हमें शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। आप सब नहीं, आपको भी, आपके परिवार को भी। और आप कमेंट करते रहिए, हम जैसे आपका आपका शेयर हमें नजर आ जाएगा, हम आपको आपका आपको बताने लग जाएंगे। जिससे ज्यादा शेयर होगा उससे ज्यादा है। एक ईश कुमार है, ईश कुमार, उन्होंने शेयर किया है। उन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी है अपनी 18/09 सितंबर और 1981। तो इनके बारे में बताते हैं, और जो जो शेयर करते रहेंगे उनके बारे में बताते रहेंगे। और ये नहीं है कि जरा सा बता दिया, जैसे सब एस्ट्रोलॉजर लाइव आते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ से बताते हैं और एक क्वेश्चन बता दिया और हो गया। नहीं, आपको अच्छे से बताएंगे, टाइम लेके, और सबको बताएंगे। तो इन्होंने शेयर किया है, तो इनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इश नाम है इनका, जो आईडी भी दिख रहा है, हो सकता है तो दूसरा नाम भी हो। तो इस नाम है, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है 18 सितंबर 1981। तो अब इनके बारे में हम बताने जा रहे हैं पहली बार वैदिक एस्ट्रोलॉजी से। तो दोस्त, आप अपना प्रश्न इसलिए आप अपना प्रश्न भी डाल सकते हैं। वैसे तो हम बता रहे हैं, पर आप अपना प्रश्न, स्पेशल प्रश्न भी डाल सकते हैं। इस जी, सबसे पहले आपका नंबर आया है इस जी, क्योंकि आपने सबसे पहले शेयर किया है बहुत सारा। तो आपके बारे में बताया जा रहा है। इस जो सूर्य है वो कन्या राशि में है, और चंद्र है वो तुला राशि में, वृश्चिक राशि में, और बुध जो है कन्या में है, शुक्र सिंह राशि में, और मंगल सिंह राशि में, है ना। तो आपका जो हम बता रहे हैं राशि से पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि आप सेवा सेवा भाव में बहुत आपका मन लगा रहता है, और सेवा भाव आप में बहुत ज्यादा है, और आपको कुछ प्राप्ति करनी है कि आपको पूर्ण आपको मिल जाएगा। और आप इमोशनल पर्सन हैं, और बहुत ज्यादा आप बहुत ही डीप इमोशन है आपके अंदर। इसी आप रिप्लाई करते रहिएगा जो हम बता रहे हैं। और आपकी जो बुद्धि है वो बहुत ज्यादा तीव्र है, बहुत ज्यादा तेज है, और आप हर चीज को नाप तोलते हैं। जो भी आपको कोई बात बताए उसे पहले नापते हैं, फिर आप डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी बता दिया और किसी भी बात पे, कोई भी इंसान हो, आप जल्दी से कुछ भी विश्वास नहीं करते हैं। आप पहले अच्छे से सोचते हैं, और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान देते हैं अपने परिवार में, और प्रेम में भी डूबे रहते हैं। प्रेम में आप एक स्टेबल, ऐसे नहीं है कि आजकल से जो लड़के हैं वो मतलब प्रेम किया और पहले मतलब प्रेम करते रहते हैं मल्टीपल पर्सन से। तो आप ऐसे नहीं है, आप एक प्रेम में गरिमा बनाते हैं। आपकी जो प्रेम है वो एक अलग लेवल का होता है, और आप एक लीडर की तरह हैं, कि आपके अंदर एक लीडर वाली जो पावर्स होती है, जो मतलब लीडर जो लीड कर सकता है, आप में वो लीडर वाली क्षमता है। तो आपको अभी बताया, आप और प्रश्न पूछ सकते हैं। इतने हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर के बारे में। ये तो आपको बताया कि आप किस टाइप के इंसान हैं, क्या क्या आप में खूबियां हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो बताया है। तो अब आपको शादी के बारे में आपको बताए थे, अभी आपने कुछ पूछा नहीं है।
आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डाली है। तो आपको स्पेशली प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट में आप बताएं। फिर भी आपको बता रहे हैं हम कि जो आपकी शादी है वो जल्दी नहीं होगी, क्योंकि शुक्र और जो मंगल है, शुक्र और जो मंगल है वो स्थिरता नहीं है, स्थिर नहीं है ना। शुक्र और जो मंगल है वो स्थिर नहीं है। तो जल्दी शादी आपकी नहीं होगी। और अगर जल्दी शादी आपने किसी कारणवश करी तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आपको क्रिएट होगी, पर जल्दी शादी आपकी वैसे नहीं लिखी। और 2026 से लेके 27, 2026 से लेके 27 आप बहुत इमोशनल, जैसे हमने अभी बताया कि बहुत इमोशनल रहते हैं, तो 2026 और 27 में बहुत इमोशनल आप होने वाले हैं और कुछ विशेष काम से जुड़े रहेंगे। कोई 26-27 में आपका कोई प्लान होगा कोई काम करने का, कोई विशेष काम आप उसमें जुड़े रहेंगे, विशेष काम करेंगे आप। और 2029 और 30 में, 29 और 30 में आपके विवाह का योग बन रहा है। 2029 और 30 में वैसे तो आपकी हो सकता है आपने शादी कर ली हो कि आपकी उम्र ज्यादा है, पर जो हमें वेरी एस्ट्रोलॉजी में पता चल रहा है कि आपकी शादी के चांसेस बहुत देरी में थे, तो इसलिए हो सकता है शादी ना हुई हो। और शादी नहीं हुई है तो 2029 और 30 में आपकी शादी होगी। और आपकी पत्नी का नाम का फर्स्ट लेटर, आपकी पत्नी का फर्स्ट लेटर जो नाम है वो हो सकता है कि एस नाम से हो, या आर नाम से हो, या एम नाम से हो, या टी नाम से हो, जैसे टीना। ऐसे आपका ये चार जो हमने आपको फर्स्ट लेटर बताए हैं वो आपका होना चाहिए। जो आपकी सेवा भाव है वो भी जो आपकी पत्नी होगी वो भी ऐसी ही होगी जो सेवा भाव वाली होगी। और आपको कैरियर के बारे में बता देते हैं, धन के बारे में बताते हैं कि जो आपकी धन है, ये धन आपके जीवन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि गुरु शनि और जो बुध है उनकी दशा है, और इसमें धन की प्राप्ति होती है और आपको धन की प्राप्ति होगी। और 2025 से लेके 28 के बीच में एक नया मोड़ आएगा आपके कैरियर में। 2025 चल रहा है, 2025 से लेके 28 के बीच में आपको कैरियर में बड़ा बड़ा मोड़ आएगा, एक अलग ही रास्ते पे चल पड़ेंगे आप। और एक जो भी जॉब या बिजनेस आप आपके भाग्य में है, चाहे जॉब करें या बिजनेस करें, अपनी मनपसंद कीजिएगा। पर उसमें एक जो अभी हुआ पास्ट में, उससे एक अलग ही, मतलब जॉब कर रहे हैं तो आप हो सकता है बिजनेस करें, बिजनेस कर रहे हो तो जॉब करें, एक अलग ही मोड़ आएगा। या कामयाबी नहीं मिल रही किसी चीज में कैरियर में, तो अब 2025 से लेके 28 के बीच में आपको कामयाबी मिलने वाली है। तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपको आपने स्पेसिफिक प्रश्न नहीं पूछा है, औरों ने शेयर कर दिया है, तो औरों के बारे में अब आपको हम बताते हैं। चलिए, विजय पाल जी ने अभी औरों ने भी किया है, पर विजय पाल जी हम ले रहे हैं। विजय पाल जी, विजय पाल सिंह एडवोकेट हैं जी। और विजय पाल जी अपना बताया है 5 अगस्त 1988। तो अगस्त में ये पैदा हुए हैं और 8वें महीने में ये पैदा हुए हैं। तो अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ डालें वो अगस्त ना बोल के लेटर में डालें, उसमें न्यूमरिक में डालें, जिससे नंबर में पता चले तो हम तुरंत उसे कर सकते हैं। तो आप सितंबर ना बोल के, जैसे आपने अगस्त बोला तो ये 8वां महीना होता है जैसे, तो आप 8वां
मतलब पास्ट टाइम 8वां महीना और 98 ऐसे लिखिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे आप लिख सकते हैं सितंबर अक्टूबर भी, पर आप ऐसे लिखेंगे तो आप। और एक बार बता दें कि टाइम की उतनी जरूरत नहीं है, बट टाइम से और एक्यूरेट निकल सकता है, तो अगर आप टाइम देना चाहें तो टाइम भी दे सकते हैं। तो अभी आपको हम आपके डेट ऑफ बर्थ से हम बता रहे हैं विजय पाल जी। 5 अगस्त 1988 आपका जन्म है। तो आपके बारे में अभी डिटेल हम बताते हैं। आपका कोई स्पेसिफिक प्रश्न है तो जरूर कमेंट में बताइए, तो हम स्पेसिफिक प्रश्न भी आपको बताएंगे कि उसके बारे में क्या हो सकता है। तो आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछ सकते हैं विजय पाल जी, आपका नंबर आ चुका है और आपके बारे में हम बता रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आपको आ, बता रहे हैं। आपका स्पेसिफिक प्रश्न है तो जरूर एक बार बताइए। आपने आपने बोला है कि मेरे ऊपर किसी महिला ने झूठा मुकदमा कर दिया है, इसकी समस्या में सरकारी नौकरी कब मिलेगी। अच्छा, झूठा मुकदमा हो गया है तो सरकारी जॉब थोड़ा मुश्किल हो जाती है जब केस हो जाता है। तो इसके बारे में हम आपको निकालते हैं, बेटी रेस्टोरेंसी हम बता रहे हैं आपको। चलिए आपके बारे में हम बताते हैं। तो आपका 5 डेट को अगस्त 5/8/1988 आपका जन्म है। तो आपको बता देते हैं, आप एक सूर्य जो है वो आपका सिंह राशि में है, और उससे आपको एक लीडर की तरह, लीडर आप में आ, लीडर की क्वालिटी आप में है। इससे सूर्य जो सिंह राशि में है आपका, इससे लीडर क्वालिटी आती है आपकी। और आपका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है, आप अपने आप पे बहुत ज्यादा आत्मविश्वास आप में है। और आप हर चीज की एक गरिमा होती है ना, तो वो बनाए बनाए रखते हैं। तो और चंद्र राशि आपकी वृश्चिक मिथुन राशि में है। तो आप जो है भावना जो आपकी इमोशनल है वो उसमें थोड़ी अ, स्थिरता रहती है। और जो आपकी बोलने की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा है। जब आप बोलने बैठते हैं तो आपकी सब सुनते हैं। बोलने की क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है, क्योंकि चंद्र जो है मिथुन राशि में है और जो बुध है वो सिंह राशि में है। तो आपकी जो वाणी है वो सबसे प्रबल ये है कि हर हर दिशा में, राजनीति में, इमोशन में, आपकी जो वाणी है वो एक अलग ही लेवल पे जाती है। जब आप इमोशनल होते हैं तो दूसरा भी आपके साथ इमोशनल हो जाएगा। आपकी वाणी ऐसी है। और आप एक राजनेता भी बन सकते हैं, आप एक राजनेता भी बन सकते हैं। और जो शुक्र है वो मिथुन राशि में है, तो प्रेम जो है, प्रेम में आ, बहुत गहराई है, चंचलता है एक तरह की। और आप थोड़े चंचल टाइप के भी हैं। और प्रेम के मामले में प्रेम के मामले में थोड़े चंचल है। चंचल का मतलब आप समझ रहे होंगे। तो थोड़ा आप चंचल हैं। और प्रेम में जब किसी से प्यार करते हैं तो बहुत गहराई से करते हैं, लेकिन आप थोड़े चंचल भी है प्रेम के मामले में। तो प्रेम का ये है। और मंगल में वृष और मिथुन राशि है। इसमें आप किसी की जैसे दोस्त हो गया या कोई परिवार वाला हो गया, तो मान लो आपको रक्षा करनी पड़े तो आप अपने आप को आगे रखते हैं। मतलब ये है कि जैसे कोई मुसीबत में है
तो आप उनकी हेल्प करने सबसे आगे खड़े होते। तो आपका जो सूर्य है, सूर्य मंगल और गुरु है, जो सूर्य मंगल और गुरु की जो दशा है, मंगल सूर्य मंगल और गुरु की जो दशा है, वो एक बड़े लेवल के पद पे आपको पहुंचाएगी। आप एक बड़े पद पे जाएंगे, क्योंकि आपकी सूर्य मंगल दशा है वो इशारा दे रही है कि आप बड़े पद में मान सम्मान के साथ बड़े पद पे जाएंगे, आपको मान सम्मान भी ज्यादा मिलेगा और बड़े पद पे जाएंगे। आपने पूछा था कि आप, अभी एक बार पढ़ लेता हूं फिर से, क्या पूछा था आपने। मेरे ऊपर महिला ने मुकदमा किया था और उससे सरकारी सरकारी नौकरी कब मिलेगी आपने बोला था। तो आपकी सरकारी जॉब के बारे में हम बता देते हैं, क्योंकि आपने जो पूछा है बहुत ही अलग टाइप का प्रश्न है ये, क्योंकि आ, जब कोई रिपोर्ट हो जाती है तो सरकारी नौकरी, ये रूल है कि नहीं मिलती है, पर फिर भी आपके जो आपकी जो जन्म पत्री वेरियस स्टोरी है जो, उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हम आपको बता देते हैं कि आपकी जो सरकारी जॉब है, आपको जनवरी से लेके जून, मतलब नेक्स्ट ईयर 2026 में जनवरी से लेके जून में आपको सरकारी जॉब मिल सकती है। हम टाइम पीरियड बता रहे हैं कि कब आपको सरकारी जॉब मिल सकती है। देखिए, जो शनि और बुध और गुरु की जो दशा है, इसकी वजह से आपको नेक्स्ट ईयर 2026 में जनवरी से लेकर जून के बीच में आपको सरकारी जॉब मिल सकती है। ये पहला योग बन रहा है। दूसरा योग बन रहा है आपका 2027 अक्टूबर से लेते 2028 मार्च तक, क्योंकि सूर्य शनि जो चंद्र है, इनकी दशा है, इसी वजह से आपको सरकारी जॉब मिल सकती है। नोट कर लीजिए। और 2027 अक्टूबर से लेकर 2028 मार्च तक। और जो तीसरा योग बन रहा है वो मंगल शुक्र शनि की वजह से बन रहा है। ये 2029 से लेकर 30, मतलब 30 तक आपकी जॉब मिल ही जाएगी। पर जो टाइम पीरियड बताया है, जो सा महीना बताया है, उसके अंदर ही मिलेगी, ये याद रखना, है ना। और वैसे आप अगर यूपीएससी और पीसीएस या एसएससी में जाएंगे, इसी परीक्षा देंगे, तो आपको इसमें सफलता बहुत ज्यादा मिल रही है। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी या पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो इसमें आपका बहुत ज्यादा योग बन रहा है, तो आप इसी ही करें। पर आप इतना, आपका जो बाद में होता है, पूरा जितना बताया उसका एक निर्णय कि आपको एक बड़े पद पे जाना है, आप एक बड़े पद पर जाकर रहेंगे। तो आपको आपके बारे में बता दिया है। अब जिन्होंने शेयर किया है वो है मऊ मुखर्जी, मऊ, पर इनका भी सेम डेट है 5/8/1988। तो देखिए, मऊ जी आपका भी 5/8/1988 है और इनका भी ये है। तो जो आपके बारे में जो इनके बारे में बताया वही आपका होगा, अलग नहीं होगा। और अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है मऊ जी, तो आप पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा स्पेसिफिक। जैसे इन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछा स्पेसिफिक, तो आप स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं तो आपको बताया जाएगा। लेकिन जो इनके बारे में बताया वही आपका भी है, समझ रहे हैं आप। तो आप वीडियो रिपीट करके अपना
प्रिडिक्शन जान सकते हैं। हाँ, अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन जैसे इनका है वो आप पूछ सकते हैं तो आपको बताया जाएगा, लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ और इनकी डेट ऑफ बर्थ सेम है। तो अब लेते हैं नीतीश जी का। नीतीश जी का है 2 मार्च 2002 और टाइम है, डिनर टाइम भी दिया है 2:30 बजे PM। तो इनका बता देते हैं। इनका आपका नीतीश जी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप बताइएगा, तो वो भी आपको बताया जाएगा। वैसे हम आपके बारे में अपने अभी सब कुछ मेरी स्टोरी से बता रहे हैं। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मेंशन कर दीजिए कमेंट में, हम आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन का भी जवाब देंगे। तो आपका बता रहे हैं, सूर्य आपका कुंभ राशि में है। इससे क्या होता है, इससे होता है कि आप समाज सेवी, समाज सेवा का आप समाज सेवा में जाएंगे। आपके मन में भी होगा कि मैं समाज सेवा करूं, तो जो सूर्य है वो कुंभ राशि में है और आप समाज सेवा में जाएंगे। और सोचते बहुत हैं, विचार बहुत करते हैं और बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो सोचिए थोड़ा कम, और जो समाज सेवा का आपका मन में है वो आप जरूर करेंगे, क्योंकि सूर्य जो है कुंभ राशि में है और चंद्र आपका वृष राशि में, चंद्र वृष राशि में है। और इससे क्या होता है कि आपको सुंदरता की चाह होती है, समझ रहे हैं आप। आपको सुंदर चीजें, बहुत चीजें पसंद आती है। किसी को बहुत ज्यादा सुंदर चीजें आती है, पसंद आती है। किसी को मतलब सबको अलग तरह का पसंद पसंद आता है ना। तो आपको सुंदर, आप सुंदर चीजों पे आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और इमोशनल भी आप हैं, क्योंकि चंद्र वृष राशि में है। और जो बुध है वो मीन राशि में है। तो इससे आप जो आपकी बोलचाल है वो, जो आप बोलते हैं वो थोड़ा सोच समझ के बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं आप। और सोच समझकर आप बोलने वालों में से हैं और कम बोलने वालों में से हैं। मतलब होता है मीडियम बोलने वाला, एक ज्यादा बोलने वाला। आप ज्यादा बोलने वालों में से नहीं है। लेकिन यही चीज जो बुध आपकी मीन राशि में है, ये आपको टेक्नोलॉजी में ले जाती है। मतलब आपको टेक्नोलॉजी में रुचि बढ़ाएगा ये चीज। आप टेक्नोलॉजी में जाएंगे। और शुक्र जो है मकर राशि में है, तो आप जो है प्रेम में भी पड़ेंगे और बहुत अच्छा आपका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा होता है। स्पेशल प्रश्न है तो जरूर भेज दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। और वैसे हम बता ही रहे हैं, जो मंगल है वो वृष और मिथुन राशि में है। आपको जमीन से, आप जमीन से जुड़े रहने वाले इंसान हैं और जो ठान लेते हैं वो आप उसी पे चलते हैं। और अब आपको विवाह के बारे में बता देते हैं। आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन डाला है तो एक बार दोबारा डालिए, क्योंकि मेरे मोबाइल में बार बार देखना पड़ रहा है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन। मऊ जी ने भी अपना स्पेसिफिक क्वेश्चन डाल दिया है तो वो हम अभी बताएंगे। तो जो जिसे भी अपना डालना है थोड़ा जल्दी डाले, क्योंकि इसमें कमेंट मैं दूसरे बारे में बताने लगता हूँ तो फिर मुझे पहले वाले में अपना वो पूरा ध्यान देना पड़ता है। तो आप जल्दी डाल देते तो मैं उसी समय तुरंत बता देता। तो अभी अभी आपको बता देंगे। पर नीतीशिया सवाल आ गया है कि हम सफल कब होंगे। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी सवाल जवाब, जो स्पेशल प्रश्न है आपके वो थोड़ा जल्दी डालें, जिससे हम मोबाइल में देख लें अपने कि आपने स्पेशल प्रश्न क्या डाला है। आप नहीं तो इंतजार करते रहेंगे हम, तो फिर दूसरे देखने लग जाएंगे, तो फिर आपका कैसे बताएंगे। तो आपका सफल कब होंगे, चलिए ये बताए थे। आपके मतलब सफल होने का मतलब कैरियर से, सीधा सीधा कैरियर से जुड़ता है ये, क्योंकि कैरियर अगर सही होगा तो सफल
और या असफल जो भी है वो आपको पता चल जाएगा। तो टेक्नोलॉजी में आपको आपकी दो वेरी एस्ट्रोलॉजी दो लाइन बन रही है। एक को समाज सेवा यानी सोशल वर्क आपका बन रहा है, और दूसरा बन रहा है कि आप टेक्नोलॉजी में जाएंगे। टेक्नोलॉजी में जाएंगे क्योंकि शनि गुरु बुध की जो दशा है वो एक आपको बड़ा पद देने के लिए तैयार। शनि गुरु और बुध की जो दशा है आपके कुंडली में वो आपको बड़ा पद देगा, और उस बड़े पद से आप समाज सेवा करेंगे और टेक्नोलॉजी में बड़ी चीज में आप कोई सफलता पाएंगे। तो आपका जो सबसे बड़ा मोड़ है, आपने बोला सफलता कब मिलेगी, तो ये टाइम पीरियड है 2026 से 29। 2026 से लेके 29 में आपका एक नया मोड़ आएगा जीवन का, सिर्फ कैरियर का नहीं, जीवन का दोनों। ये कैरियर भी जीवन से ही जुड़ा होता है। तो 2026 से लेके 29 में आपको आपका जो जीवन है उसमें एक नया मोड़ आने वाला है, जिसमें आप सफलता प्राप्त करेंगे, एक बड़े पद पे होंगे, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में होंगे और समाज सेवा में होंगे, और गवर्नमेंट जॉब भी आपके पूरा पूरा योग बनता है। सरकारी गवर्नमेंट जो जॉब है उसमें पूरा पूरा आपका जॉब बनता है। आप प्रशासन या टेक्नोलॉजी विभाग में आप जाएंगे 2026 से लेके 29। तो अभी आपको बता दिया, आप ओवरऑल लेते हैं। जिन्होंने शेयर किया है उन्हीं का लेंगे, बहुत लोग बिना शेयर करके पूछ रहे हैं तो उनका नहीं लिया जाएगा किसी भी तरह से। हमारे मोबाइल में सब पता चल जाता है, वैसे भी और पता होगा कैसे पता चल जाता है, पर हम टेक्नोलॉजी मास्टर हैं। और देवेंद्र जी ने शेयर किया है, माऊ जी ने भी किया है, तो माऊ जी का दोबारा बता देते हैं। पहले माऊ जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दोबारा से डालिए और अपना क्वेश्चन साथ में डालिए, फिर आपको बताते हैं। विजय पाल जी आप बोल रहे हैं कि मेरा नेट खराब हो गया था, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो सुन लीजिएगा, आपके बारे में जो आपने गवर्नमेंट जॉब के बारे में बोला था और बाकी सब कुछ बता दिया है, तो उसे सुन लीजिएगा। आपकी स्पेसिफिक डेट बताई है हमने कि कब कब योग बन रहा है, उसमें आपको गवर्नमेंट जॉब की सफलता मिल जाएगी। और महू जी आपने बोला है कि बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी कब आएगी, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल सपोर्ट, तो डेट ऑफ बर्थ एक बार दोबारा डाल दीजिए, नहीं तो मुझे बैक जाना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए। तो अभी किसी और नंबर ले लेते हैं, इतने आप बता रहे हैं। देवेंद्र जी ने शेयर किया है, उनका बता देते हैं। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली है 7वां महीना, टाइम भी डाल दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। इन्होंने अपना भविष्य के बारे में पूछा है, तो हम इनका भविष्य बता देते हैं। तो टाइम भी बताएंगे तो ज्यादा एक्यूरेट होगा। जो हम बता रहे हैं वो एक्यूरेट ही है, इससे ज्यादा एक्यूरेट कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बता सकता जितना हम बता रहे हैं। क्योंकि जब भी हम बताते हैं, आप सोचिए, आप बचपन से भविष्यवाणी करते हैं अपनी सुपर पावर से, और 2011 से फेसबुक पे, और आज तक हमने वेदी एस्ट्रोलॉजी इस्तेमाल नहीं किया। आपको कब बता रहे हैं, जब हमने उसमें महारत हासिल कर ली है तब आपको बताया। तो सोचिए, हम ऐसे नहीं बताते कि थोड़ी सी पढ़ाई कर लिया, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया और हम बोलने लग गए। जब तक हमें अपनी संतुष्टि नहीं होती तब तक हम कुछ भी नहीं बताते। तो आपको आप बता रहे हैं, और हमारे से अच्छा कोई नहीं बताएगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, इतना ही बता रहे हैं। पर हम सुपर पावर में अपना ज्यादा फोकस करते हैं और उसी पे ज्यादा एक्यूरेट विश्वास रखते हैं, इतना भी बता दें आपको। तो देवेंद्र जी आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डाला है 01 7वां महीना और 96। तो आपको कोई स्पेसिफिक, आपने बोला है कि मुझे फ्यूचर के बारे में बता दो, तो स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो वो भी जरूर बता दीजिए।
हम आपके सबके कमेंट पढ़ रहे हैं और किसने शेयर किया है वो सब पढ़ रहे हैं। और इससे पहले वाले पोस्ट में जो भी हमने लिंक डाला है नए पेज का उसे जरूर लाइक कीजिएगा कि जल्द ही उस पे भी लाइव आएंगे और उस पे ही सारी भविष्यवाणी हमारी आएगी। तो आपका हम बता देते हैं, आपका नाम क्या था? देवेश देवेंद्र बिश्नोई जी। तो जो आपका सूर्य है वो मिथुन राशि में है, और जो आपकी बोलने क्षमता है वो बहुत अच्छी है, और आप अपनी बुद्धि से काम लेते हैं। बुद्धि आपकी इमोशनल वाली है, इमोशन बुद्धि में भरा हुआ है, और आप इमोशनल एक इसे बोल सकते हैं, आप एक इमोशनल पर्सन हैं, और परिवार से बहुत अटैच है आप, परिवार से बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं आप। जैसे आजकल परिवार से अटैच जी सब अपनी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो परिवार से उतना अटैच नहीं हो पाते। पर अगर आप बाहर भी हैं तब भी आप परिवार से जुड़े रहेंगे। जरूरी नहीं है जो घर में ना हो और बाहर हो वो परिवार से अटैच ना हो सकता है वो ज्यादा अटैच हो। तो आप उन्हीं में से हैं जो परिवार में रहें या परिवार से बाहर रहे, लेकिन परिवार से जुड़ाव आपका बहुत ज्यादा है। और जो चंद्र है वो तुला राशि में है, तो आप एक संतुलन बनाए रखते हैं हर चीज में। और इमोशनल तो आप है ही, ये भी इमोशनल है। चंद्र जो तुला राशि में होता है ये भी इमोशनल का दे रहा है कि जो चंद्र होता है जो तुला राशि में होता है ये इमोशनली अटैच करता है, और आप बहुत ज्यादा इमोशनल वाले इंसान हैं। और जो बुध है वो मिथुन राशि में है, इसमें आप टेक्नोलॉजी में आप रुचि आपकी होगी, टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी आपका बहुत अच्छा रास्ता रहेगा। और जो शुक्र है वो वृश्चिक राशि मिथुन राशि में है, इसमें इससे ये होता है कि आप जो आपका जो प्रेम होता है, प्यार होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इसमें चंचलता भी साथ में होती है। चंचलता मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये मल्टीपल प्यार, चंचलता का मतलब यहाँ पे हमारा जो मतलब है वो मल्टीपल प्यार है। मतलब आप प्यार को करेंगे लेकिन सिर्फ एक से नहीं, मल्टीपल पर्सन से प्यार करेंगे आप, है ना। तो आपका स्वभाव ये है। और मंगल जो है वो सिंह राशि में है, तो आप जो आपका परिवार है उनकी सुरक्षा और उनकी जिम्मेदारी, ये आप इसमें रहते हैं कि आपकी आपके घर है जो परिवार है उनकी सुरक्षा मैं लूं, और उनकी जो डिसीजन है जो जिम्मेदारी है वो मैं पूरा करूं। तो ये आपका है। और समाज सेवा भी आप करेंगे क्योंकि गुरु जो है वो कुंभ राशि में है, तो समाज सेवा भी आप करेंगे। और शनि जो है वो मीन और मेष राशि में है, तो आप जो है शनि जो मीन राशि में है, आपको जो भी चीज मिलेगी वो तुरंत नहीं मिलेगी, वो थोड़ी धीरे मिलेगी, पर मिलेगी जरूर, पर थोड़ा डिले हुआ, धीरे से धीरे धीरे आपको मिलेगा हर चीज। आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन, आपका कुछ स्पेसिफिक हो तो बताइए, स्पेसिफिक हो तो बताइए। वैसे हम बता देते हैं जो आपका विवाह का है वो 2025 से लेके 26 है विवाह। अगर आपका अभी विवाह नहीं आपने किया है तो 2025 से लेकर 26 का आपका पहला विवाह बन रहा है। और 2028 से लेके 29 तक को, 2028 से लेके 29 को बहुत ज्यादा आपका योग बन रहा है। तो मतलब ये तो फाइनली समझिए कि अगर आपकी शादी नहीं हुई 2026 तक, तो फिर 27 में तो होने वाली नहीं है, लेकिन 2028 और 29 में शादी होकर ही रहेगी। थोड़ा आपको करियर के बारे में बता देते हैं कि 2024 जो चला गया है, जो 24 से 27 के बीच में आपको कैरियर के बारे में बड़ा मोड़ मिलेगा, बड़ा नया रास्ता मिलेगा, और उसमें आप जाएंगे। जो नया रास्ता नए रास्ते का ही आप उसमें आप स्थिरता, आपकी एक तरह की स्थिरता आ जाएगी और नया मोड़ आएगा। 2024 जो चला गया तब से लेके मतलब हो गया होगा 2024 से लेके 27 के बीच में ये टाइम पीरियड आपका बैठ रहा है। अब
उनका बता देते हैं, माऊ जी का, माऊ मुखर्जी, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दी है दोबारा से। तो उनका स्पेसिफिक क्वेश्चन था, तो उन्हें भी ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने शेयर किया था। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5/8/1988। और क्वेश्चन इनका है कैरियर के बारे में इन्होंने पूछा है, कब मिलेगी। और फैमिली प्रॉब्लम फाइनेंशियली सॉल्व कब होगी। तो फाइनेंशियल के बारे में इन्होंने बोला है कि फाइनेंस के बारे में इन्हें जानना है, और पूछा है कि फ्यूचर में कोई कोर्ट टेस्ट तो नहीं होगा। तो ये तीनों चीज हम इनके बारे में बता देते हैं। तो इन्होंने ये तीन चीज लिखी है, तो बता देते हैं। देखिए, जो कैरियर के बारे में है, वो जो सूर्य सिंह राशि में है, वो आपकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। और आपकी जो आपको गवर्नमेंट जॉब में रुचि बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट जॉब में आपको रुचि बहुत ज्यादा है क्योंकि सूर्य सिंह राशि में है। और बुध जो कर्क राशि में है, जो आपको बोलने की क्षमता, यानी रिपोर्ट, जैसे एंकर होते हैं ना, न्यूज में आते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसमें आपका ज्यादा जाता है। मतलब जहां बोलने की, ऐसे एक वकील होता है, रिपोर्टर होता है, तो वहां पे क्या चाहिए होता है, वहां पे चाहिए होता है बोलने वाली क्षमता। तो आपकी बोलने वाली क्षमता बहुत ज्यादा है, तो आप उस चीज में जाएंगी। एक तो गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत ज्यादा बन रहा है, दूसरा आपका रिपोर्टिंग, न्यूज चैनल या कहीं पे वकील बनना, ऐसी चीज में ज्यादा बन रहा है। और शनि जो है मकर राशि में है, तो आप नियम का पालन बहुत करने वाले हैं, नियम पे चलने वाले हैं। बिना ऐसा नहीं है कि जो मर्जी कर लिया। मतलब आप सोचते हैं और एक नियम सेट करते हैं, या जो नियम होते हैं उस पर चलते हैं। और आपको जो भी मिलता है वो धीरे मिलता है, एकदम से नहीं मिलता। मतलब मेहनत ज्यादा करते हैं उतना नहीं मिलता, लेकिन आपको धीरे धीरे मिलता है। और धीरे धीरे मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। थोड़ा टाइम लगता है, मतलब एकदम से नहीं मिलता आपको सब कोई भी चीज। तो आप यूपीएससी या एसएससी का आप तैयारी करेंगे तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। और आप जो डाटा साइंस होती है, उसमें भी आप टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं। और धन की आपने फाइनेंशियल, जो धन की आपने पूछा था वो भी बता देते हैं। तो जो शुक्र है, शुक्र और गुरु है आपका, जो उसकी स्थिति बन रही, स्थिति है, वो आपको धन से आपको बहुत प्रभाव पड़ता है। धन जो है, धन का योग बहुत ज्यादा आपके उसमें है। तो आपने जो फाइनेंशियल कंडीशन बोली थी, तो ये भी बताएंगे अभी कि कौन से ईयर में होगी सही। पर इतना बता रहे हैं अभी कि धन जो है आपके जीवन में है, अच्छा अच्छा खासा धन है। और शनि की दशा है, शनि दशा आपके डेट ऑफ बर्थ में आ रही है। और ये इससे क्या होता है जी, जो धन है वो धीरे धीरे आता है, लेकिन स्थायी होता है। तो धन आपके जीवन में एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे आता है, लेकिन वो एक प्रॉपर रूप में आता है कि मतलब आ रहा है तो आ रहा है। जैसे सैलरी आती है, जैसे जो जो जॉब करते हैं उसमें सैलरी आती है। अब बिजनेस वाले में आज 10 रुपए आए तो कल 100 रुपए आ गए, फिर 1 रुपया आ गया, ये होता है बिजनेस में। तो आपका एक ये है कि अगर 50 रुपए आने हैं रोज से, तो 50 रुपए आने हैं, स्थिरता है। और लेकिन धीरे होता है, मतलब एकदम से धन प्राप्त नहीं होता है आपको। और आपका जो उन्नति है इस चीज में, जॉब में और धन में, दोनों चीज जुड़ी हुई है आपस में। तो ये 2026 से लेके 28 में आपका योग बन रहा है। तो 2026 से लेके 28 के बीच में आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। आपने एक प्रश्न और पूछा था, आपने पूछा था कि
जो कोर्ट केस है उसमें क्या कोर्ट केस हो सकता है या नहीं होता। तो आपकी चरण कुंडली के अनुसार मंगल, राहु और शनि की स्थिति जो है ये आपको बता रही है, फिर से सुन लीजिए, मंगल, राहु, शनि की जो स्थिति है वो आपको बता रही है कि आपके ऊपर जो कोर्ट केस है वो हो सकता है, कोर्ट केस की संभावना पूरी पूरी है। और मंगल मंगल राहु का जो है ये आपको विवाद में लाएगा, किसी भी विवाद में लाएगा, और हो सकता है जमीन के मामले में, प्रॉपर्टी, जमीन, इनके मामले में आपको परिवार से ही लड़ना होगा। ये मंगल राहु का जो संयोग बन रहा है इसकी वजह से आपको विवाद में तो पड़ना ही पड़ना है। देखिए ये विवाद जो स्पेशली हम बता रहे हैं, जो जिससे ज्यादा चांसेस है वो है कि जो आपकी जमीन है और या प्रॉपर्टी है वो परिवार को लेके आपको डिस्प्यूट होगा और झगड़े बहुत ज्यादा होंगे। तो इस चीज से तैयार रहिएगा। और शनि दृष्टि भी है तो आपको हर चीज जो थोड़ा देरी से मिलेगी, मतलब आपको आपको इंतजार करना पड़ेगा न्याय के लिए, न्याय के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसका पूरा प्रोसेस होगा न्याय मिलने में। आप जानते ही हैं कि न्याय मिलने में प्रोसेस पूरा होता है, तो आपको थोड़ा देरी से जीत मिलेगी। और 2025 से 27 के बीच में, 2025 जो चल रहा है, 2025 से लेकर 27 के बीच में आपके ऊपर कोर्ट केस होना लगभग तय है। तो इस चीज से समझ के रहिएगा, कोर्ट केस में आप पढ़ेंगे, आपके ऊपर हो या आप करो किसी पे, है ना, पर कोर्ट केस आप में लिखा हुआ है। जो आपने पूछा था स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो तीनों आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन हमने बता दिए हैं डिटेल में, जो कोई नहीं आपको फ्री में बताएगा। चलिए ये माऊ जी आपका हो गया, आप और देख लेते हैं जिन्होंने शेयर किया है। और जिन्होंने शेयर किया वो बार बार कमेंट थोड़े करते रहिए, जिससे वो लेटेस्ट हम पढ़ लें, क्योंकि हम जब बताने बैठते हैं तब हम मोबाइल नहीं देते अपना, जब आप उससे बता रहे होते हैं फिर बाद में मोबाइल देखते हैं कि आज किसने कमेंट किया है। और इनका ले लेते हैं सचिन पॉल, सचिन पॉल जी ले लेते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17/7, 17/7/1998। तो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा, आपने सिर्फ इतना बोला है कि मेरे बारे में बताओ। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते ज्यादा अच्छा था, तो उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल आपको बता देते, पर आपने सिर्फ क्वेश्चन पूछा है तो हम आपको बता देते। सचिन बाउल जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम बता रहे हैं। तो आपका जो सूर्य है वो कर्क राशि में है, जो आपको एक लीडर की तरह लेकिन इमोशन के साथ बनाता है और परिवार से जुड़ाव आपको अटैच रखता है। चंद्र जो है तुला राशि में है, आपको इससे भी जो इमोशन है आपके वो इमोशनल, आप पर्सन इमोशनल इंसान बनाता है आपको। और बुध है जो मिथुन मिथुन राशि में है, तो आप बोलने की कला आप में बहुत अच्छी है, और जो बुद्धि है वो इमोशन वाली है। इमोशनल पर्सन आपको पता ही है, पर इसमें बुद्धि और इमोशन का मेल हो रहा है। और शुक्र जो है वो मिथुन राशि वृक्ष राशि में है, मिथुन या वृक्ष राशि या मिथुन में है, और इसमें आपको प्रेम में डालता है। और प्रेम भी एक जने से नहीं, मल्टीपल पीपल से डालता है, मतलब मल्टीपल पर्सन से आप प्यार करेंगे। और जो मंगल है वो वृष या मिथुन राशि में है, और इससे आप जमीन से जुड़े रहने वाले इंसान बनते हैं। और अपने जो आप
कर्म कर रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जिस चीज में भी कर रहे हैं, वो उसमें आप ठान लेते हैं कि मुझे यही करना है तो यही करना है। तो ये चीजें हैं। और गुरु जो है कुंभ या मीन राशि में है, तो आपको जो आध्यात्मिक झुकाव भी आपका बहुत ज्यादा है, आप स्पिरिचुअल पर्सन है। और शनि है मेष या वृश्चिक राशि में, तो आप इसमें आपको जो चीजें मिलती है वो धीरे धीरे मिलती है। तो आपने जो स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो जल्दी पूछ लीजिए कमेंट में, हम कमेंट दे रहे हैं। और वैसे हम बता देते हैं जो आपका विवाह विवाह के बारे में बता देते हैं। जो आपका विवाह है वो 2026 से 27 के बीच में हो सकता है, और नहीं तो 29 से लेके 30 तक तो होगा ही होगा। ये प्रबल चांसेस हैं। 29 से लेके 30 तो प्रबल चांसेस है। वैसे 26 और 27, 26 से लेकर 27 भी है। और जो कैरियर है आपका, आपको टेक्नोलॉजी में, समाज सेवा में, या संवाद जो होता है, बोलने की कला जो होती है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। शनि गुरु बुध की जो दशा है वो एक बड़े पद पे आपको ले जाता है, तो आप बड़े पद पे जा सकते हैं। और 2026 से लेके 28 में आपका एक कैरियर को लेके बड़ा मोड़ आएगा, नया मोड़ आएगा। और आपका सरकारी जॉब भी बन रहा है, गवर्नमेंट जॉब जो है आपका बन रहा है। तो आप प्रशासन, जो विशेष रूप से है वो प्रशासन या नीति निर्माण से में आप जा सकते हैं। तो आपको बता दिया, आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा फिर भी। हाँ, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट आपने अभी पूछा ही, गवर्नमेंट जो जॉब है कब मिलेगी। तो हमने बताया गवर्नमेंट जॉब जो है आपके उसमें बहुत ज्यादा प्रबल है। तो कब मिलेगी ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा, जो आपने इसमें भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये चांसेस बन रहे हैं गवर्नमेंट जॉब जॉब के आपके, वो 2026 से लेके 2029 के बीच में बन रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रबल जो आपके ईयर है वो 2026 से लेके 2029 के बीच में बन रहे हैं। रविंदर सिंह बाजवा आपने शेयर नहीं किया है, पर आप प्रश्न पूछ रहे हैं बार बार। चलो, संतोष जी ने शेयर किया है, संतोष जी का शेयर इनका ले लेते हैं। आपका कोई स्पेशल क्वेश्चन है तो जरूर बताइएगा। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 13 फरवरी 1981। तो आपने 13 फरवरी 1981 आपने डेट ऑफ बर्थ बताई है, तो आपके बारे में बता देते हैं। पर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो हम ढूंढ लेते हैं थोड़ा सा। स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका नहीं है। अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है तो आप जरूर पूछिए, और सबको आपको बता दें हमने एक पिन पेज किया है, पेज का लिंक पिन किया है। उस पेज को भी लाइक करें कि जल्द ही हम उस पर लाइव आना शुरू करेंगे, और उस पर आपको ऐसे आपके बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे, और उसमें देश दुनिया ब्रह्मांडी भविष्यवाणियां भी होंगी। तो इस पेज को जरूर लाइक करें। परविंदर जी आप पहले शेयर कीजिए कब पूछिएगा। तो आप अभी किसने पूछा था, संतोष जी ने। तो आपको बता देते हैं आपके बारे में। आपका आप एक फ्रीडम इंसान है, और मतलब किसी से किसी बात नहीं मानते, अपने अपने रूल्स पे चलते हैं, और एकदम फ्रीली चलते हैं। जैसे मतलब आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, स्वतंत्र रहते भी हैं। आप किसी उसमें नहीं रहते। और आप समाज सेवा का भी आपका इसमें बन रहा है, क्योंकि सूर्य जो है कुंभ राशि में है। इस वजह से आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, और आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। आप समाज सेवा करना चाहते हैं, और आप इमोशनल पर्सन भी है। जो चंद्र जो है तुला ये वृश्चिक राशि में है। और टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं, क्योंकि आपकी बोलने की क्षमता बहुत अच्छी है। क्वालिटी है आपकी बोलने की क्षमता में, क्योंकि बुध जो है वो मकर या कुंभ राशि में है। और
आप एक व्यवहारिक इंसान हैं और प्रेम में भी आपका इंटरेस्ट है, आप प्रेम में भी अ, जो रहता है वो आपका है, मतलब प्रेम, आप प्रेमी भी है, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड जरूर होगी या पत्नी होगी, पर पहले पहले प्रेमिका होती है। तो आप प्रेम में जरूर पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे। आपका जो करियर के बारे में थोड़ा बता देते हैं। आप किसी शिक्षा वाली उसमें जाएंगे, टीचर वाली या तो टेक्नोलॉजी में जाएंगे, जो आपको जो इससे डेट ऑफ बर्थ से वो बन रहा है वो या तो आप शिक्षा वाले क्षेत्र में जाएंगे या समाज सेवा में जाएंगे या टेक्नोलॉजी में जाएंगे, इसी में आपको सफलता मिलेगी और इसी में जाएंगे आप, तो इसमें सफलता मिलेगी। शनि गुरु बुध की जो दशा है वो आपको एक बड़ा पद दे रही है और सम्मान प्रतिष्ठा ये सब दे रही है आपको। और जो आपके जीवन में है वो अब से लेके 2027 से बीच में एक नया ही अध्याय आपका शुरू होगा, नया मोड़ आएगा कैरियर से रिलेटेड। जो भी आप जॉब बिजनेस जो भी आप करेंगे एक नया मोड़ उसमें आएगा। और आपका जो गवर्नमेंट जॉब है, आपका गवर्नमेंट जॉब भी बनता है। और ये नीति निर्माण में या नीति निर्माण में बनता है आपका, इस विभाग में ज्यादा आपका आपका है। और आपको कोई प्रश्न है? अभी प्रश्न तो नहीं आया है, फिर भी बता देते हैं। आपके जो जीवन साथी होंगे उनका जो स्वभाव होगा वो बहुत शांत होगा और सेवा सेवा भाव वाला होगा। और आपकी जो उन्नति है वो 2026 से 28, 2026 से लेके 28 में आपकी उन्नति होगी। और आप शेयर मार्केट जैसे होता है या शेयर कहीं इन्वेस्ट करने वाला है उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी कि गुरु की दशा है आपकी। तो आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और शिक्षा में भी लाभ होगा क्योंकि शिक्षा का क्षेत्र तो आपका रहेगा ही रहेगा। और धन आपके पास मीडियम रहेगा और एकदम धन मीडियम रहेगा और आता रहेगा क्योंकि शनि शनि और शुक्र की स्थिति है वो धन को सामान्य रखता है और धन आपको लाता है जीवन में। और मतलब आता रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी आया कल नहीं आया परसों नहीं आया, ऐसा नहीं है वो। मतलब एक जैसे आपकी महीने सैलरी बंधी हुई होती है जैसे इंसान की, वैसे एक बना रहता है। तो आपके बारे में आपको बता दिया। अब और लोग प्रश्न पूछ रहे हैं लेकिन शेयर नहीं किया है। और जिन्होंने शेयर किया उनके बारे में बता दिया। रविंद्र जी बोले शेयर नहीं किया इन्होंने, खुशबू वर्मा जी ने शेयर नहीं किया। तो आज और भी लोग हैं जिन्होंने शेयर नहीं किया लेकिन पूछ रहे हैं। तो पहले ही बता दिया था आपको। हाँ, एक आशीष जी है, उन्होंने शेयर किया था, तो उनके उन्हें भी बता देते हैं। और उन्होंने शेयर नहीं किया। चलिए आशीष जी बता देते हैं फिर। आशीष जी ने क्या डिटेल डाली है अपनी, देख लेते हैं एक बार। आशीष, हाँ आशीष जी ने अपनी डिटेल डाली है और प्रश्न भी पूछा है स्पेसिफिक। पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29/3/1992। 29 मार्च यानी 1992 तो इनका जन्म हुआ है। और क्वेश्चन है कैरियर से रिलेटेड और अच्छे दिन कब आएंगे। तो इनका मेन क्वेश्चन यही है, कैरियर में बता दो और अच्छे दिन कब आएंगे ये बता दो। तो हम ये बता रहे हैं आशीष जी। और और किसी ने शेयर नहीं किया है तो उनका हम नहीं बता रहे हैं। कोई शेयर करेगा तो बता देंगे। जिन्होंने शेयर किया उनका बता दिया है हमने। अभी संतोष जी ने शेयर किया है।
तो संतोष जी के बारे में अभी ये बात जी पूछे आपको, आपने बता दिया था। अब बार बार एक ही नहीं बता सकते। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा, फिर ये भी बता देंगे आपको। तो अभी संतोष जी बताएंगे, पर अभी जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी है 29 मार्च 1992, जो उन्होंने किया है, और कैरियर और अच्छे इनके बारे में पूछा है। तो इनके बता देते हैं। सूर्य मेष में है, तो आप आत्मविश्वासी है और एक नई शुरुआत करने वाले हैं करियर में। और शनि जो है मकर राशि में है, तो आप एक नियम पे चलने वालों में से हैं, और संघर्ष आप बहुत है आपके जीवन में। और संघर्ष मतलब संघर्षवादी जो होता है, मतलब जो एक चीज पे डटा रहता है कि मुझे संघर्ष करना है और ये चीज प्राप्त करनी है, उस चीज में आप रहते हैं, और उस चीज में फिर सफलता भी आपको मिलती है। फिर शनि जो है मकर राशि में है, और गुरु सिंह राशि में है, तो आपको समाज सेवा में अ, समाज सेवा में आप जाएंगे। और शिक्षा आपकी शिक्षा में भी टीचर भी बन सकते हैं, और आपकी शिक्षा भी बहुत अच्छी होगी। और मंगल जो है वैसे अब मिथुन राशि में है, तो आप जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, और टेक्नोलॉजी में आपका बड़ा इंटरेस्ट हुआ। तो आपका ये कैरियर जो है, आपको कैरियर के बारे में और बता देते हैं कि 2025 जो शनि गुरु बुध की दशा है, ये अच्छा फल दे रही है। और आप लिखने में बहुत बहुत अच्छे हैं। मतलब वही बात आ रही है कि आप एक टीचर बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप टीचर की उसमें जाएंगे तो बहुत अच्छे हो सकते हैं। और 2026 से लेके 27 सूर्य शनि चंद्र का संयोग है, तो इसमें आप एक लीडर की उसमें आप भूमिका निभा सकते हैं। और 2028 में मंगल शुक्र शनि का संतुलन है, तो आप टेक्नोलॉजी में या शिक्षा विभाग में जाएंगे 2028 में। तो आप आपका जो बन रहा है ओवरऑल, वो शिक्षा की उसमें या टेक्नोलॉजी उसमें आप जाएंगे, पर शिक्षा ही उसमें ज्यादा बन रहा है। और यूपीएससी एसएससी में आप गवर्नमेंट जॉब का वो एग्जाम दे सकते हैं। और टेक्नोलॉजी में तो आपका है ही, और शिक्षा में दोनों चीज से आपका इस चीज में बनता है। तो आप इन दोनों चीजों में से ही डिसाइड करिएगा, एक टेक्नोलॉजी क्षेत्र में और एक टीचर के क्षेत्र में। आप इन दोनों में से ही में सफलता आपकी बहुत ज्यादा है। तो आपको बता दिया संतोष जी नाम था, क्या नाम था, नाम भूल गए उनका, पर अभी एक थे उन्होंने शेयर किया था। हाँ, संतोष जी ने शेयर किया था, तो उनका बता देते हैं। उनका है 13 फरवरी, 13 फरवरी 1981। 13 फरवरी 1981 इनका है बर्थडे। और इन्होंने कैरियर के बारे में पूछा है, तो कैरियर के बारे में बता देते हैं इन्हें। और फिर इनके बाद लाइव अभी यहीं समाप्त करें, बहुत देर हो गई। और फिर नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे हम आपको फिर लाइव आएंगे, फिर आपको बताएंगे। यानी आज संडे है, तो मंडे या ट्यूसडे में लाइव आके फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे। पर अगर आपको हमारी सुपर पावर जो बचपन से है फ्यूचर देखने की, अगर उससे जानना है तो वो पेड है, और आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8630540046। और आप हमें फीस देकर आप पूरा डिटेल और उपाय सब कुछ जान सकते हैं, एक्यूरेट। और आपको हम 24 आवर्स में पूरा आपका फ्यूचर और उपाय जो भी आपके प्रश्न है वो भी सब कुछ आपको बताएंगे। तो आप इनका बता देते हैं। इनका क्या नाम था? तो संतोष जी नाम है इनका। तो इनका जो सूर्य है कुंभ राशि, जो
ये भी एक फ्रीडम रहने वालों में से है और समाज सेवा करने वालों में से है। फ्रीडम ये किसी बंधन में नहीं बंधने वालों में से है और समाज सेवा करेंगे। बुध जो है मंगल कुंभ राशि में है और ये ये भी बोलना की बोलने की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है इनकी और टेक्नोलॉजी में इनका रुचि होगा। और जो शनि है वो तुला राशि में अनुशासन अनुशासन का मतलब अपना तो पालन फ्रीडम रहते हैं पर एक अनुशासन भी आपको आ, आप तो मतलब आप जो है अनुशासन में रहने वालों में से है पर स्वतंत्र रहते हैं फिर भी किसी बंधन में नहीं रहते और आपको जो आपका जो लाइफ है वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो करियर किसी भी क्षेत्र में हो वो धीरे 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 बनता है और तेजी से नहीं बनता और धीरे 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 आप सीढ़ी चढ़ते हैं। और आप गुरु भी कन्या तुला राशि में है तो आप एक टीचर अच्छे बन सकते हैं और क्योंकि आप और समाज सेवा इन दो चीजों में आपको ज्यादा बनता है तो आप भी यूपीएससी की या पीसीएस का आप तैयारी कर सकते हैं और या टेक्नोलॉजी में या टीचर की लाइन में आप जाएंगे और शिक्षा बहुत अच्छी होगी आपकी और समाज सेवा आप जरूर करेंगे 100% आप समाज सेवा करेंगे। और जो अच्छा समय आपका है वो है 2025 से 27 जो कि शनि गुरु बुध की जो दशा है वो एक बड़ा बड़ा वो ले रही है आपके जीवन का बड़ा डिसीजन ले रही है तो बड़ा नया मोड़ आएगा आपके जीवन में और बहुत बड़ा डिसीजन बहुत बड़ा मोड़ आएगा 2025 से 27 और 28 से 30 आपको एक पहचान मिलेगी दुनिया में एक पहचान मिलेगी अच्छे पद पे आप जाएंगे तो आप समाज सेवा जरूर करेंगे और बोलने की कला आपमें बहुत अच्छी है और टीचर बन सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब का आपका यूपीएससी का बन रहा है पीसीएस का बन रहा है और टीचर की लाइन में जा सकते हैं आप और टेक्नोलॉजी में और समाज सेवा तो करेंगे ही करेंगे तो आपके बारे में बता दिया और आज से लिए इतना ही और फिर आज संडे है तो मंडे या ट्यूसडे में आपसे मिलेंगे और फिर आपको सबको बताएंगे और शेयर करना ना भूलिए ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए तभी आपको बताया जाएगा फिर योग कोर्स हम बता रहे हैं। और अगर आपको पेड हमारे वेरी एस्ट्रोलॉजी से नहीं सुपर पावर जो हमारे अंदर है बाय बर्थ आपको उससे जानना है एक्टिव फ्यूचर रेमेडी के साथ तो आप हमें व्हाट्सअप करें हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8630540046 और कमेंट में हमने नया पेज पिन किया है तो उस नए पेज को लाइक करें क्योंकि उसमें आज हम भविष्यवाणी डालेंगे देश दुनिया ब्रह्मांड में क्या होने वाला है आज से हम डालेंगे और उसी पे हम थोड़े दिन में उसी पेज पे हम लाइव आएंगे और आप सबको बताएंगे। आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री रवि जय मानव।